हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलए एकेडमी में। आज हम रीजनिंग के पाठ छिपी या सन्निहित आकृतियाँ शुरू करेंगे। इस तरीके के प्रश्नों में हमें एक प्रश्न आकृति दी जाती है और 4 उत्तर आकृतियाँ दी होती हैं। उनमें से एक में जो प्रश्न आकृति है वो छिपी होती है। हमें यही देखना है कि किस ऑप्शन में जो प्रश्न आकृति है वो छिपी हुई है, वही हमारा आंसर होती है। तो देखिए, प्रश्न आकृति दिए गए विकल्पों में से किसी एक में छिपी होती है या दिए गए विकल्पों में किसी एक विकल्प की प्रश्न आकृति में छिपी होती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें यही पता लगाना होता है, उस आकृति का पता लगाना होता है जिसमें समस्या आकृति छिपी होती है या सन्निहित है। तो चलिए पहले हम इस पाठ के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 दी गई उत्तर आकृतियों में से किसी एक में प्रश्न आकृति छिपी है, उसे ज्ञात कीजिए। तो ये हमें क्या दिया गया है, ये प्रश्न में हमें एक प्रश्न आकृति दी गई है। इसके नीचे हमें 4 ये विकल्प दिए गए हैं। हमें ये ढूंढना है कि इन 4 विकल्प में से किस विकल्प में ये आकृति छिपी हुई है। तो देखिए, ये वाला जो त्रिभुज है इसकी ये शीट्स इधर को है और आधार यहाँ पर है। पहली आकृति में ये त्रिभुज उल्टा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरी आकृति में हमें ये कुछ कुछ मिल रहा है, देखिए ये ऐसे करके और ये। इसके बाद इसमें ये एक सीधी लाइन ऐसे और गई है और ये लाइन हमें यहाँ मिल गई। तो ये आकृति ऑप्शन नंबर बी में छिपी हुई है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें हमें ये दिया गया है, एक ये ऐसे सीधी लाइन है, इसके बाद 2 लाइनें ऐसे हैं और एक लाइन इधर को है। तो पहली आकृति में तो हमें ये नहीं मिल रहा है, दूसरी आकृति में भी नहीं मिल रहा है। तीसरी आकृति में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये सीधी लाइन ऐसे है, उसके बाद 2 लाइन ऐसे हैं और ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे है। तो ये वाला हमें प्रश्न आकृति हमें इसमें मिल गई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हमें एक ये प्लस दिया गया है और ऐसे करके एक ये वर्ग बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तो प्लस नहीं बन रहा, तो ये नहीं है। इसमें भी बीच में प्लस नहीं बन रहा है। यहाँ पर ये प्लस तो बन रहा है, लेकिन ये जो बाहर की जो लाइनें हैं, यहाँ पर ये बाहर की लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम डी में देखते हैं तो देखिए ये प्लस बन रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे, उसके बाद में ये वर्ग यहाँ पर बन रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये सीधी लाइन जा रही है और दाएं ओर को एक कर्व है और फिर ये बाएं ओर को है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये नहीं बन रहा है, इसमें इसमें भी नहीं बन रहा है। तीसरे में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है सीधी लाइन ऐसे है और इसके बाद ये दाएं ओर को कर्व है, उसके बाद ये बाएं ओर को है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें देखिए एक यहाँ पर ये सीधी लाइन है और बाएं ओर इसके ये कर्व है। इसके बाद एक नीचे सीधी लाइन है और उसके नीचे एक ये कर्व है। तो देखिए ये पहले ऑप्शन में मिल गया हमें सीधी लाइन, बाएं ओर को कर्व, उसके बाद एक सीधी लाइन और उसके नीचे कर्व। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए इसके जो निर्देश आता है इस तरीके से आता है, 4 प्रश्न हमें दिए जाते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में
एक प्रश्न चित्र दिया गया है और 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ या सम्मिलित है। मतलब 4 प्रश्न हमें दिए जाएंगे और हर एक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया जाएगा। जैसे कि पहले प्रश्न में हमें ये प्रश्न चित्र दिया गया है। वर्ग के अंदर जो आकृति दी गई होती है वो हमारे को ढूंढनी होती है और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और हमें ये बताना है कि ये जो प्रश्न आकृति हमें दी गई है किस ऑप्शन में छिपी हुई है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहले प्रश्न में हमें एक ये आकृति ढूंढनी है, एक सीधी लाइन, उसके नीचे सीधी लाइन और फिर ये तिरछी करके सीधी लाइन। तो हमें ये ढूंढ के बताना है कि ये किस में है। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में हमें मिल गई है, ये सीधी लाइन ऐसे गई है, उसके बाद नीचे को सीधी लाइन है और एक ये तिरछी लाइन है। तो जो दी गई आकृति है वो हमें ऑप्शन ए में मिल गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल कब आए हुए हैं? 2021 में आए हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है। देखिए जो बाहर का ये बड़ा वर्ग होता है ना, हमें इसके अंदर जो आकृति है वो हमें ढूंढनी होती है। तो इसमें देखिए कि अंदर एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक ये वी है, तो ये हमें ढूंढना है। वर्ग हमें ये मिल गया और इस वर्ग के अंदर वी हमें ये मिल गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न आकृति जो है हमें ये दी गई है, सीधी लाइन और इधर को 2 कर्व हैं, यानी कि बी बन रहा है। जैसे अल्फ़ाबेट होता है हमारा बी, वो बन रहा है। चलिए देखते हैं हमारे को क्या विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए पहले विकल्प में हमें मिल गया है ये रहा, सीधी लाइन ये रही और इसके दाएं को ये 2 कर्व जैसे कि बी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। चौथे सवाल में हमें प्रश्न आकृति दी गई है, सीधी लाइन, फिर बाएं को, फिर नीचे, फिर दाएं और ये हमें ढूंढना है किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो मिल ही नहीं रहा है, बी में देखते हैं। तो बी में हमें ये मिल रहा है, ये सीधी लाइन, फिर बाएं को, फिर नीचे, फिर दाएं और फिर सीधी लाइन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये वाले 2020 में आए हुए हैं। कहा गया है, निर्देश है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में ऊपर एक चित्र दिया गया है तथा नीचे ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र सम्मिलित है। ये सवाल 2020 में आए। तो हर बार हमारे को 4 सवाल आते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 है, ये दिया गया है प्रश्न चित्र में, सीधी लाइन, उल्टा एन बना हुआ है और यहाँ किनारों पर 2 तिरछी लाइनें भी हैं। तो देखिए ये हमें कहाँ पर मिल रहा है। देखिए अगर हम ऑप्शन सी को देखते हैं तो लग तो रहा है ये कि ये हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पर जाकर ये लाइन इधर को चली गई और जबकि हमारी प्रश्न आकृति में ये बाएं ओर को है। तो ऑप्शन ए में भी नहीं मिल रहा है, सी में भी नहीं है। अगर हम बी को देखें ध्यान से तो बी में मिल रहा है, देखो कैसे, ये हमारा ऐसे करके तो बन गया उल्टा एन। इसके बाद देखो ऊपर ये नीचे को लाइन आ रही है, तो ये आ गई ऊपर से ऐसे नीचे, और वहाँ पर नीचे से यहाँ को गई है तो नीचे से ये जा रही। तो हमारे को पूरा मिल गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 6 देखिए, छठे सवाल में क्या बोला गया है, ये आकृति दी गई है हमको, एक ये नीचे को लाइन है, एक इधर को लाइन है और बीच में ये छोटा सा गोलाईदार बना हुआ है। तो देखिए ये कहाँ पर मिल रहा है हमें, ए में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बीच में कोई भी गोलाई नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बी में भी यहाँ पर कोई भी ऐसे गोल करके लाइन नहीं दे रखी, बी भी नहीं है। सी में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ मिल रहा है, ये सीधी लाइन है, इसके बाद ये सीधी लाइन है और यहाँ पर हम देखें तो ये गोल करके एक कर्व यहाँ बन रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
7 में देखिए क्या दिया गया है हमें, ये सीधी लाइन नीचे को जा रही है, उसके बाद बाएं ओर को, और यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइन इधर को है। तो देखिए ज़रा किस में मिल रहा है, इसमें तो नहीं मिल रहा, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है। देखो कैसे, ये सीधी लाइन नीचे गई, इसके बाद बाएं को गई, और ये दाएं। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें में देखें तो क्या दिया गया है, एक ये तिरछी लाइन ऐसे जा रही है, और बीच में यहाँ पर ये दो सीधी लाइनें हैं। तो ए में तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। बी में अगर हम ध्यान से देखें तो बी में हमें ये मिल रहा है। कैसे, देखो ये तिरछी लाइन ऐसे गई, इसके बाद ये लाइन नीचे को, और एक ये ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के प्रश्नों में ऊपर एक प्रश्न चित्र तथा नीचे 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न चित्र में छिपी हुई है। 2019 में पूछे गए हैं। तो देखिए करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक ड्रॉप है, बूंद, ये ऐसे करके। तो हमें ये ढूंढना है, ए में नहीं है, बी में हमें मिल रहा है। देखो कहाँ पर, ऐसे करके, और एक ऐसे करके, यहाँ कुछ है नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वें में देखिए हमें क्या दिया गया है, ऐसी सीधी लाइन, फिर नीचे को, और फिर राइट को, ये हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं इसके। देखिए ये दिए गए हैं, हमें ढूंढना क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ए में तो है नहीं, बी में अगर हम देखें तो देखो ध्यान से मिल गया, ये सीधी लाइन, फिर नीचे को, फिर सीधी लाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 में हमसे क्या कहा गया है, हमें एफ ढूंढना है। क्या बना हुआ है, ये एफ की तरह। ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में मिल रहा है। देखो कैसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो एफ बन गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में क्या बोला गया है, हमें जेड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, जेड। तो कहाँ पर मिल रहा है जेड हमको, ए में है क्या, नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में मिल गया। देखो ये रहा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से 17, ये कब आए हैं, 2018 में आए हैं। एक उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति दी जाती है, और 4 उत्तर आकृति, और ढूंढना होता है कि किसमें छिपी हुई है। देखिए इसमें क्या दिया गया हमको, ये ऐसे करके वी बन रहा है, जैसे कि वी होता है। इसके बाद ये यहाँ पर ए की तरह इसका पेट चीरा है, और दो इधर को तिरछी लाइन है। ए में है क्या, नहीं है, बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, सी में देखते हैं कैसे बन रहा है। देखो ये ऐसे करके तो वी मिल गया हमको, बीच में ये लाइन, और किनारों की लाइनें ये ऐसे गई हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया गया है, ये सीधी लाइन है, और बीच में ये दो एरो हैं। तो यहाँ तो एरो नहीं है, गोल दे रखे हैं, यहाँ पे भी गोले हैं, यहाँ मिल गए, ये रहे देखो, सीधी लाइन ये रही, और ये एरो मिल गए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या दिया गया है, ये दिया गया है ऐसे करके, और फिर ऐसे करके। तो ये हमें ढूंढना है। देखो यहाँ तो है ही नहीं, इसमें इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये में ही होगा। कैसे है देखते हैं, ऐसे करके ये रहा, ये गया इधर को, ये लाइन ऐसे, और ये नीचे को। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या दिया गया है, एक ही सीधी लाइन आ रही है नीचे को ऐसे, फिर नीचे की तरफ ये कर्व, ये ऊपर से, और ये नीचे से। क्या इसमें मिला, नहीं, इसमें
इसमें भी नहीं है, इसमें मिल गया, देखो ये रहा, ये नीचे को, ये ऊपर को, ये नीचे को, और ये सीधी लाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखिए क्या दिया गया है। ये सीधी लाइन, इधर सीधी लाइन, ये नीचे को, ये सीधी, ये ऊपर, और नीचे ये दो बिंदे बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये तो ऑप्शन ए में मिल गया, ये सीधी लाइन, ये नीचे को, फिर सीधी, फिर ऊपर को, फिर इधर, और ये दो नीचे गोल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी क्यों नहीं है? क्योंकि ये तिरछे करके है लाइन है यहाँ पर, और हमें कैसी चाहिए थी? सीधी। तो अब हम इसकी अभ्यास करते हैं। इसमें 45 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 45 तक के प्रश्नों में पहले हम निर्देश देख रहे हैं। ऊपर एक समस्या आकृति तथा नीचे 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है या निहित है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं सबसे पहले। ये पहले सवाल में हमें क्या दिया गया है? ऐसे दी गई हैं लाइनें, और एक ये बंद आकृति दी गई है। ये ढूंढना है कि किस में है। ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। देखिए ऑप्शन डी में हमें मिल गई है, ये रही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 2। 2 में ये जैसे कि आर लेटर होता है ना, उसकी तरह की आकृति दी गई है। आर बना हुआ है, जैसे ये आर होता है। ये ढूंढना है। ए में है क्या? नहीं। बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में है, ये रही देखो। ये आर बन रहा है यहाँ से ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति दी गई है, ये सीधी लाइन है, फिर ये दो तिरछी लाइन, ये राइट को जा रही है, और ये कर्व है। ए में तो है ही नहीं, बी में देखते हैं तो मिल रहा है, देखो कैसे। ये सीधी लाइन, दो लाइन ऐसे, ये सीधी लाइन, ये कर्व। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है, ये वन बना हुआ है ऐसे करके ऐसे। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके क्या दिए गए हैं। तो देखो कहाँ पर मिल रहा है ये, देखिए ऑप्शन ए में ही मिल गया, ये रहा ऐसे, और ये सीधी लाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 5। 5 में देखिए क्या दिया गया है, ये सीधी लाइन है, फिर ये तिरछी लाइन है, और ये कर्व बन रहा है। तो यहाँ तो है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। डी में देखते हैं तो देखो ये मिल गया, ये सीधी लाइन है, ये तिरछी लाइन है, और ये यहाँ से ऐसे गोलाई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 6। 6 में देखिए वाई बना हुआ है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है, देखो ये रहा, ये वाई बन रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 7वें सवाल में प्रश्न आकृति ये दी गई है, ये ढूंढना है। देखो कहाँ पर है, मिल गया ए में, ऐसे 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 ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए सवाल नंबर 8 में ये डब्लू बना हुआ है, ये ढूंढना है हमको किस में है। ये रहा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर चमक रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये सीधी लाइन है, इसके बाद ऐसे करके लाइन है दो, ये ढूंढना है। इसमें नहीं है क्या? इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। देखो ये सीधी लाइन, इसके बाद ये लाइन, ये तिरछी लाइन, और ये लाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। 10वें में देखिए क्या दे गए हैं, ये सीधी लाइन है, फिर नीचे को, फिर राइट में, फिर नीचे, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे ऊपर को गई है, और यहाँ पर एरो है। तो देखते हैं जरा कहाँ पर मिल रहा है ये हमको। तो देखो ये सीधी लाइन है, ये नीचे को गई, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये इधर को गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए क्या दिया गया है, ये क्रॉस का निशान है, और ये ऐसे गोलाई, फिर सीधी लाइन है, फिर नीचे सीधी लाइन और गोलाई है।
तो कहाँ पर मिल रहा है ये हमको? ए में तो नहीं है, बी में मिल रहा है। देखो ये रहा, ये सीधी लाइन है, ये ऊपर से गोलाई, ये नीचे सीधी लाइन गोलाई और ये क्रॉस करने का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 12वीं में हमें क्या दिया गया है, ये ढूंढना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए कहाँ पर है ये रहा, ये ऐसे करके वी बन रहा है और ये दो लाइन ऐसे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13वीं में देखिए ये दिया गया है, कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन बी में ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है ये, एक सीधी लाइन है, एक लाइन यहाँ तिरछी है और एक यहाँ तिरछी है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। ए में तो नहीं है, बी में है। ये रहा देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमें क्या दिया गया है, एम बन रहा है, कहाँ पर है, ये रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए एक गोला, ये एक, ये और ये सीधी ऐसे लाइन, कहाँ पर, ये रही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखिए हमें ये दिया गया है, एक ही सीधी लाइन है, फिर तिरछी लाइन, फिर सीधी, फिर नीचे को, फिर ऐसे। तो किस ऑप्शन में है ये? हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। देखिए कैसे है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है 18। 18 में क्या दिया गया है, एक ही ट्राइंगल बना हुआ है और इसके ऊपर के शीर्ष पर ये सीधी लाइन है। तो देखिए जरा कहाँ पर मिल रहा है ये हमको। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में। देखिए ये ट्राइंगल हो गया और ये ऊपर सीधी लाइन हो गई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 19। 19 में देखिए क्या है ये, तिरछी लाइन गोलाई फिर तिरछी लाइन, किसमें है, ये रहा, ये लाइन गोलाई तिरछी लाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में देखिए क्या बना हुआ है, बाहर एक वृत्त बना हुआ है और बीच में एक ये ऐसे करके है। तो कहाँ पर है ये रहा, ये बाहर वृत्त है और ऐसे करके ऐसे ये बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 21वें में क्या दे रखा है इन्होंने, ऐसे करके और ऊपर ये दो तिरछी लाइन है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए जरा। देखिए ये रहा, ऐसे करके और फिर ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22। 22 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, ये दो छोटे वृत्त दे रखे हैं और फिर तीन लाइन के बाद में इधर को ये गोलाई है। तो कहाँ पर है ये रहे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, ऐसे करके ये बना हुआ है, किस ऑप्शन में है ये रहा, ऐसे 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 ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 24। 24 में देखिए क्या दे रखा है, ये आकृति ढूंढनी है हमें, किसमें है, इसमें, ये रही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है सवाल नंबर 25। 25 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, ऐसे फिर ऐसे। तो देखते हैं जरा क्या ऑप्शन है। तो पहले में तो है नहीं, देखो यहाँ पे सीधी लाइन नहीं आ रही है, इसमें मिल रहा है देखो ऐसे और फिर ये सीधी लाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 26। 26 में देखिए क्या दे रखा है, ये सीधी लाइन है और फिर ये एक एरो ऐसे जा रहा है, कहाँ है, ये रहा देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, एक ये एरो दे रखा है ऐसे और ऐसे, कहाँ पर है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखिए क्या दे रखा है,
ये वाई है और ऊपर से ये बंद है। कहाँ पर है, ये रहा देखो, ये और ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है 29। 29 में क्या दे रखा है इन्होंने, ऐसे, ये कहाँ पर है, ये रहा, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 में इन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है ऐसे करके, और फिर ये सीधी लाइन है। तो किस ऑप्शन में है ये, देखो यहाँ पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। बी में देखो, ये त्रिभुज बन गया और ये लाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 31 में क्या दे रखा है, सीधी लाइन, फिर नीचे को, फिर वृत्त, फिर नीचे। कहाँ पर मिल रहा है ये हमें, देखो ये रहा, ये सीधी लाइन, ये सीधी, ये वृत्त और ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32 में क्या दे रखा है, ये सीधी लाइन है और वी है। किस में मिल रहा है हमको ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। देखो ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगले में देखिए ये क्या, ऐसे करके है। कहाँ पर है, ये रहा देखो, ऐसे करके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है 34। 34 में एक्स दे रखा है। चलिए देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है ये। तो ये तो हमें मिल गया शुरू में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 देखते हैं। 35 में क्या है, एफ बना हुआ है ऐसे, ऐसे। देखिए कहाँ पर है, ये रहा, ऐसे ऐसे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगले में देखिए क्या है, ये एल बना हुआ है और लाइन ऊपर को जा रही है। कहाँ पर है ये रहा देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37। तो इसमें एक ये उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, फिर उसके अंदर एक छोटा बना हुआ है। तो कहाँ पर है, देखो ये रहा, ये सीधी लाइन, ट्रायंगल बन गया, इसके अंदर ये छोटा बन गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगले में देखिए ऐसे, फिर ऐसे दे रखा है। तो ये किस में मिल रहा है हमको, देखो कैसे था वो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है, टी बना हुआ है। कहाँ छिप रहा है, देखो ये रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है 40। 40 में हमें क्या ढूंढना है, षटभुज। कहाँ पर है, देखो ये रहा, ये रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41। 41 में क्या दे रखा है, ये प्लस है, उसके बाद में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो किस में दे रखा है ये, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है। देखो कैसे, ये प्लस बना हुआ है, इसके बाद ये राइट को गया, फिर ये नीचे को गया, फिर ये दाएं को गया और फिर ये ऊपर को गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 42 में देखिए क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। देखते हैं किस में मिल रहा है ये हमको रेक्टेंगल। 42 देखिए ये इसमें मिल गया हमको, ये रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 में देखो ये बना हुआ है, किस में मिल रहा है, देखो ये रहा, ऑप्शन सी में मिल गया, ऐसे ऐसे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 43 का सी। 44 में देखिए क्या दे रखा है, उल्टा टी दे रखा है, ये रहा देखो, ये रहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 45 लास्ट सवाल है। इसमें देखिए क्या बना हुआ है, ऐसी सीधी लाइन और नीचे को कर्व है। कहाँ पर है, ये रहा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये छिपी हुई सन्निहित या सन्निहित आकृति वाला पार्ट पूरा करा है, और हमने इसके एक्सरसाइज भी करा दिए और प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल भी करा दिए एग्जाम्पल के साथ में। तो
इस तरीके के 4 सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। एक आकृति दी जाती है और कहा जाता है कि जो 4 उत्तर आकृति है किस में ये छिपी हुई है। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे, करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।